हमलावरों की तलाश तेज कर दी है सुरक्षा बलों ने। आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। ये श्रीनगर में कुछ ही दिनों में हुआ दूसरा आतंकवादी हमला है। हालांकि कश्मीर में आज डबल एनकाउंटर भी चला। बड़गाम में आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक एसपीओ शहीद हो गए, जबकि दूसरे एसपीओ के जवान जख्मी हुए। शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। और आइए इस वक्त सीधे हम रुख कर लेते हैं श्रीनगर का। हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अशरफ, सीसीटीवी फुटेज ये एक अहम सबूत होगा, लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण इसे कहा जाए, दोनों पुलिसकर्मियों की इस हमले में मौत हो गई है। और हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे ये आतंकवादी इस इलाके में दाखिल होता है, कपड़ों में गन को छिपाए हुए, और अचानक पुलिसकर्मियों पर हमला कर देता है। दोनों पुलिसकर्मियों को बचाया नहीं जा सका। हालांकि अब इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वीडियो के जरिए, इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस आतंकवादी की पहचान की भी कोशिश। इलाके को घेरा गया है और वहां पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। हालांकि हैरानी इस बात पर होती है कि ये बीते कुछ दिनों में श्रीनगर में हुआ दूसरा आतंकवादी हमला है। हालांकि इससे पहले 2 एनकाउंटर शोपिया और बड़गाम में, जहां पर 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। अशरफ वानी आ गए हमारे साथ इस वक्त, श्रीनगर में आप मौजूद हैं। अशरफ, सीसीटीवी फुटेज तो सामने है जिसमें आतंकवादी का चेहरा भी दिखाई दे रहा है, इलाके को घेरा गया है। क्या पहचान हो पाई है, क्या पता चल पा रहा है किस तरह का ये हमला था? अभी तक मीनाक्षी पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ ही देर में शायद सुरक्षा एजेंसियां इस हमलावर को पहचानने में सफल रहेंगे, क्योंकि सभी सुरक्षा एजेंसियों के पास ये सीसीटीवी फुटेज है जिसको खंगाला जा रहा है, और जो इंटेलिजेंस विंग है जम्मू कश्मीर पुलिस की, वो इस पर काम कर रही है। अगर महत्वपूर्ण ये है कि दरअसल न सिर्फ यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज जो है इस हमलावर की सामने आई है, बल्कि एक और कैमरे पर भी कैद हुई है, उसका आना और फिर वहां से निकल जाना, वो भी पुलिस के पास है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सुराग है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, इस हमलावर को पकड़ने के लिए। जैसे आपने कहा, फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी जो है पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने की है। जितने भी श्रीनगर में सड़कें आती हैं या जाती हैं, उन पर पुलिस की तरफ से विशेष नाके लगाए गए हैं, ताकि श्रीनगर शहर के इस इलाके के बाहर ये हमलावर आतंकी जो है निकलने में कामयाब न हो। ये कोशिश है फिलहाल यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की। पूरे श्रीनगर शहर में चौकसी और सुरक्षा जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है, न सिर्फ इस हमलावर का पकड़ना, बल्कि साथ ही साथ किसी ऐसी और कोई आतंकी घटना न घटे श्रीनगर शहर में, उसके लिए सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इस तरह की प्रयास हुए। अचानक ये आतंकवादी आता है कपड़ों में गन छिपाए हुए और हमला कर देता है पुलिस के ऊपर। तो मकसद क्या पुलिस को अटैक करना ही था? बिल्कुल मीनाक्षी, दरअसल ये हमला इस तरह का नहीं है। इस तरह के कई सारे हमले, जब भी गात लगाकर जिसको कहा जाता है कि सुरक्षा बलों पर हमले की बात होती है, तो यही मोटस ऑपरेंडी जो होता है हमलावरों का होता है, आतंकियों का होता है। इस तरह के पिछले 2 साल के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा हमले हुए, जहां पर पहले रैकी की जाती है इलाके की, उसके बाद जो है आतंकवादी आते हैं और सुरक्षा बलों पर फायरिंग करते हैं। ये इसी वक्त, क्योंकि इसके पास पूरी ये जानकारी थी या फिर इसका कोई सहयोग वहां पर खड़ा था जिसने उसको बताया होगा कि यहां पर आ जाओ, इस सड़क से आ जाओ, क्योंकि पूरे इस इलाके की पहले रैकी की जाती है, तभी इस तरह के आतंकी हमले अंजाम दिए जाते हैं। लेकिन यहां पर जो अच्छी बात है पुलिस के लिए कि सीसीटीवी कैमरे में पूरी कार्रवाई जो है कैद हुई है, जिसमें इस हमलावर का चेहरा भी आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशरफ, की जानकारी देने के लिए। अब ये एक अहम सुराग है सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि इसी से पहचान में आगे मदद मिल पाएगी।